बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके प्यारे नेता जो आपके अपने हैं राजीव जी, वो आपके बीच में पधारे हैं और तमाम जोधपुर की जनता की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजीव जी, मैं समझता हूं उसी वक्त जो रिश्ता कायम हुआ उसको आज भी जोधपुर की जनता भूली नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज आप भी 3000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कालीकट से रात को 1 बजे जोधपुर पधारे हैं, जोधपुर में हुए हैं। आज जोधपुर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के लक्ष्य के अंदर उभर करके आया है। चाहे वो रेल मार्ग हो, कि मैं उस वक्त से आपको किस प्रकार से मैं निवेदन करता था और किस प्रकार में आपने मेरा सहयोग किया था। जो भी विकास हुआ उसका सारा श्रेय आपको जाता है। इसी स्टेडियम ग्राउंड के इसी जगह पे खड़े के आपने अपने श्रीमुख से जोधपुर लिफ्ट योजना को प्रारंभ करने का मुख्यमंत्री माधुर साहब को आपने निर्देश दिए थे। आज वो कैनाल और तेज गति से आगे बढ़ रही है और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर समयबद्ध कार्यक्रम जो पूरी होने जा रही है। जब भयंकर अकाल और सूखा पड़ा था जोधपुर शहर के अंदर पीने के पानी की इतनी बड़ी चुनौती आई थी जैसी जोधपुर के इतिहास में कभी नहीं थी। आपने जैसे ही आपने सुना राजस्थान का सड़क मार्ग से दौरा किया, गांव-गांव में आप गए और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को इमदाद दी है, उस शताब्दी के भयंकर सूखे के अंदर राजस्थान की जनता, पश्चिमी राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता उसको कभी भुला नहीं पाएगी, क्योंकि सबको मालूम है कि चौके पड़े उसके अंदर पैसा खर्च हुआ, उसकी जोड़ कर ले तो 650 करोड़ रुपया होता है। और आपके आशीर्वाद से आपने जो दिल्ली से मदद भेजी उसके कारण 1-1.5 साल के अरसे के अंदर 850 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ के पशुधन को बचाया गया, लोगों को रोजगार दिया गया और पीने के पानी के संकट को दूर किया गया। इसलिए हम जानते हैं जब राजस्थान की करूं मेरे पास समय नहीं है, रात को 1 बजे है और हमारे गांव के 6:30 से बजा कर यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हमारे शहर के नौजवान, शहर के बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग इतनी दूर दूर से आकर के आज 1 बजे रात्रि के समय में 7-8 घंटे तक बैठ करके आपको सुनने के लिए आतुर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको अनुरोध करता हूं आप हमें संबोधित करें। विधायक मांझी दे रहा ये कहूंगा वो आकर के सभा बना करके हमारे राजीव जी का स्वागत करें। राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद। सर्वप्रथम भगवान से कहूंगा वो जोधपुर की तलवार प्रतीक के रूप में राजीव जी को भेंट करें। राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी, राजीव गांधी। काम कर यार, बात मत बूटा सिंह जी, अशोक गहलोत जी, माताओं और बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं पहले तो आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं कि इतनी देर में आपके बीच में पहुंचा हूं। आपका बहुत आभारी हूं। दान हुआ था, बहुत संकट के समय में से निकल रहा था, आंखें अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई दे रहा था, लग रहा था कि देश टूट जाएगा, कोई भविष्य सामने दिखलाई नहीं दे रहा था। और यही प्रश्न पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के दिल में था, चाहे उत्तर में, चाहे पश्चिम में, चाहे पूरब में,
चाहे दक्षिण में, उस चुनाव में हमने कुछ मुख्य वायदे करे थे। हमारा पहला वायदा था कि हम भारत की एकता और अखंडता को मजबूत रखेंगे, बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर देश टूटता है, देश कमजोर होता है, तो फिर कुछ बचता नहीं। उन दिनों में तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। पंजाब में एक देशद्रोही आंदोलन चल रहा था, एक साजिश चल रही थी हमारे देश को तोड़ने की। मिजोरम में, त्रिपुरा में देश से अलग होने के आंदोलन थे। आसाम में एक आंदोलन था, दार्जिलिंग के पहाड़ों में आंदोलन था, दक्षिण में श्रीलंका में जो हो रहा था उसका असर तमिलनाडु में हो रहा था। अगर 84 के नवंबर में आप भारत की तस्वीर देखते तो बहुत नाजुक तस्वीर सामने दिखलाई देती। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी कि क्या होगा, भारत बचेगा कि नहीं, क्योंकि दुनिया ने पहचाना था कि इंदिरा जी की हत्या एक बड़े साजिश का एक हिस्सा था, देश को तोड़ने की साजिश का। उस चुनाव में मैंने आपको वायदा किया था कि कांग्रेस इस चुनौती का मुकाबला करेगी। इस चुनौती में कांग्रेस पूरे तरह से लग जाएगी और इसका मुकाबला करेगी। इन 5 साल में ये वायदा हमने बहुत हद तक पूरा कर दिया है। अगर आज आप भारत की तस्वीर देखते हैं और फिर सोचते हैं कि 84 में क्या तस्वीर थी, बहुत अंतर आया है। आसाम का, मिजोरम का, त्रिपुरा का, दार्जिलिंग का आंदोलन खत्म हो गया। श्रीलंका में शांति आने लग रही है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में शांति आने लग रही है, आईपीकेएफ लौटने लग रही है और हमारी उम्मीद है कि आते हुए महीनों में हमारी पूरी कामयाबी श्रीलंका में हो जाएगी। श्रीलंका के तमिल का हक मिल जाएगा, आंदोलन खत्म होगा। पंजाब में भी हमें बहुत सफलता मिली। आतंक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो देश तोड़ने की साजिश थी उसे हमने कुचल दिया है, खत्म कर दिया है। जो टोटल ले लें, 1 साल में उसका पूरा 1/3 हिस्सा ज्यादा हमने खर्चा। इसीलिए पहली बार विकास की गति कम नहीं हुई सूखे के बावजूद। की तरकीब बदलनी पड़ी या नए तरह से मदद देनी पड़ी, वहीं मौके के बैठकर निर्णय कर लिया जिसमें एकदम आपको मदद मिल जाए। इस तरह से आपके गांव-गांव में घूमने के बाद आपको मदद करके हम राजस्थान की जनता को सूखे से बचा पाए। लेकिन ये एक नहीं किया। आगे सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना है, क्योंकि वहीं से गरीबों की शक्ति बनती है। और जो हमारे न्याय देने के तरीका है उसे भी ठीक करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत कमजोरियां हैं। आज मैं खुश नहीं हूं क्योंकि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। इतना खर्चा होता है, इतना समय लग जाता है कि कोई ये नहीं कह सकता कि न्याय मिला है। ये हम बदलना चाहते हैं और हम बदलेंगे।
आते हुए 5 साल में हम ये करें। ये तो हमारे मोटे वायदे हैं और जिस तरह से 84 के वायदे हमने पूरे करे, उस तरह से इन वायदों को भी हम पूरा करके आपके सामने 5 साल बाद दोबारा आएंगे। लेकिन 1 मिनट हमें विपक्ष पे भी लगाना चाहिए। कुछ दिन हुए राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी अरे कॉल ले लेने बेटा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबकी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री राजीव जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद।